शाओहुओ ने अनजाने में जैसे ही सिर उठाकर ऊपर देखा, तो उसने हैरानी से देखा कि आसमान से कई खूबसूरत महिलाएं उतर रही हैं। हर एक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक कि मानो अप्सराएं हों। शाओहुओ बोला, तुम लोगों की ये सुंदरी चाल मुझ पर बेकार है। मैं तुम्हारे लिए फिर कभी गीत नहीं लिखूंगा। तभी पता चला कि ये सभी महिलाएं उसकी शिगरुणी, गुरुपत्नी थीं। वे इस बार शाओहुओ को जबरदस्ती पहाड़ से नीचे भेजने आई थीं, क्योंकि उसका शुआनीवान आंतरिक ग्रंथ जल्द ही 7वें स्तर पर पहुंचने वाला था। अगर अब भी वह पहाड़ से नहीं उतरा, तो सब कुछ देर हो जाएगा। लेकिन उम्मीद के उलट, चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिशें की, यहां तक कि अपने अपने पारिवारिक खजाने तक शाओहुओ को देने लगे, फिर भी वह न तो नरम पड़ा और न ही दबाव में आया। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने शाओहुओ को बहलाया और कहा कि पहाड़ के नीचे एक बेहद खूबसूरत दुल्हन उसका इंतजार कर रही है और उससे उसकी शादी होने वाली है। तभी शाओहुओ किसी तरह मान गया। लेकिन जैसे ही वह पहाड़ के द्वार से बाहर निकला, अगले ही पल पूरा आश्रम जोरदार धमाके के साथ खंडहर में बदल गया। शिगुरुनी, शाओहुओ ने जब उनकी छोड़ी हुई चिट्ठी देखी, तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। तभी उसे समझ आया कि वे सब उसके भले के लिए ही ऐसा कर रही थीं। उसी समय अचानक एक खूबसूरत लड़की का फोन आया। वह घबराई हुई आवाज में शाओहुओ से अपने दादा को बचाने की गुहार लगाने लगी। शाओहुओ ने सोचा कि शायद यही उसकी होने वाली पत्नी है, इसलिए वह तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने दादा को एक नजर देखा, उसे समझ आ गया कि उनके जिगर, लीवर में बहुत गंभीर समस्या है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया, तो वे कुछ ही दिनों के मेहमान थे। शाओहुओ ने बिना देर किए एक चांदी की सुई निकाली और सीधा चुभो दी। लेकिन अगले ही पल, पिताजी!